बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 21 पाकिस्तान की अहम फसलें का लेक्चर नंबर 2 है। आज का काम क्या है जो हमने करना है? आज हमने सवालात के जवाबात करने हैं, चचा के नाम ख़त करना है, दोस्त के नाम ख़त आप घर से करेंगे और रबी और ख़रीफ की फसलें। सबसे पहले आप लोग जमात का काम की कॉपी निकालें, उसके ऊपर दिन लिखें, तारीख़ लिखें, उन्वान लिखें, हाशिया लगाएं पेंसिल से, उसके बाद उन्वान लिखें मार्कर से और उसको ख़त कशीद करें, उसके ऊपर पेन से लिखें पाकिस्तान की अहम फसलें। सबसे पहले आपने इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स कैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आपने नंबर शुमार लिखना है, उसके बाद तारीख़ लिखनी है, उसके बाद आपने उन्वान लिखना है पाकिस्तान की अहम फसलें, सवालात और ख़त करना है हमने आज। मैंने आपसे कहा था कि आपने सवालात के जवाब ढूंढने हैं खुद से। तो पहला सवाल जो है उसका जवाब कौन बताएगा कि रबी की फ़सलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं और इनकी बुवाई और कटाई कब होती है। इसका जवाब आपकी किताब में ही था, सफ़ा नंबर 76 खोलना था आपने। रबी की फसलें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रबी की फसलों की काश्त जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल और मई के महीनों में होती है, ठीक है। और रबी की जो फसलें हैं इसमें गंदम, तंबाकू और मुख्तलिफ़ इक़साम के तेल के बीज और जौ वगैरह शामिल हैं और इनकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर, और कटाई अप्रैल मई में होती है, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये आपकी रबी की फसलें जो हैं इसकी पहली 2 लाइनें जो हैं वो इसका जवाब है 1.5 लाइन में, ठीक है। पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है आपका कि खरीफ की नुमायाँ फसलें कौन सी हैं और इनकी बुवाई और कटाई कब होती है। खरीफ की फसलें, तो आपने सफ़ा 77 खोलना है, उसके ऊपर लिखा है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो हैं वो आमतौर पर मई और जून के महीनों में बोई जाती हैं और इनकी कटाई अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है, ठीक है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसलों में कपास, गन्ना और चावल वगैरह शामिल हैं और इनकी बुवाई मई जून और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। बहुत अच्छी लिखाई हो, समझ आनी चाहिए कि आप लोगों ने क्या लिखा है। अगर आपको स्लाइड्स पे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको वहीं पे रोक लें वीडियो को और अच्छे से गौर से देखकर फिर लिखें। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि किताब में आपका जवाब कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको स्लाइड से कुछ नहीं समझ आ रहा, आप अपनी किताब अपने पास रखें, वहाँ से देखें कि क्या जवाब है, सही काम करें, गलत ना लिखें। उसके बाद है सवाल 3, 2 बड़ी ग़िज़ाई फसलें कौन सी हैं और कहाँ कहाँ काश्त की जाती हैं। 2 बड़ी ग़िज़ाई फसलें, हाँ जी, एक तो गंदम है और दूसरी चावल है। गंदम की ज़्यादातर काश्त पंजाब और सिंध में होती है और थोड़ी बहुत गंदम जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पैदा होती है। चावल की काश्त के लिए ज़्यादातर पंजाब और सिंध के नहरी इलाके मुवाफिक हैं, क्योंकि चावल जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा काम करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपकी लिखाई बहुत अच्छी हो, आपने बहुत अच्छा काम करना है। ध्यान से करें, लफ्ज़ों को देखकर पढ़कर फिर लिखें। उसके बाद सवाल 4 क्या है? पाकिस्तान के लिए कपास की क्या अहमियत है। पाकिस्तान जो है कपास की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है। कपास पाकिस्तान की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये कपास में ही लिखा होगा। कपास जो है वो खरीफ की फसल है, तो आपने इसमें देखना है कि कपास के बारे में इसमें लिखा होगा इसका जवाब। उसके बाद है गन्ना किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी काश्त के लिए कौन सा इलाका मशहूर है। गन्ना जो है वो क्या बनता है, उससे हम डेली रोज़ाना उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, गन्ने से शक्कर साजी का सबसे अहम ज़रिया है। गन्ना जो है उससे गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है और चीनी भी बनती है। गन्ने की काश्त जो है कहाँ कहाँ होती है? पंजाब और सिंध में होती है और मर्दान का जो गन्ना है वो बहुत मशहूर है। उसके बाद सवाल 6 लिखें।
सवाल 6, ज्वार, बाजरा और मकई का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? हाँ जी, ये भी सबक में ही लिखा हुआ है, सफ़ा 77 की आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है। मकई का शुमार भी ग़िज़ाई फसलों में होता है। इंसानों की ग़िज़ा के अलावा ये जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ज्वार और बाजरा भी ज़्यादातर जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आपका सफ़ा 77 की आखिरी 2 लाइनें हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लिखना है, पढ़ के लफ्ज़ों को फिर लिखा करें। आपकी किताब में सफ़ा 77 पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके सवालात के जवाब मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद आपको सफ़ा 80 के ऊपर एक ख़त नज़र आ रहा है। ख़त हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, ख़त आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, ऐसे ही लिखते हैं ना, इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। उसके बाद आपने ये तारीख़ लिखनी होती है। ठीक है, आज की तारीख़ लिखें, जैसे आज है 19 दिसंबर 2020, इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद तारीख़, उसके बाद आपने जिसको ख़त लिखना है उसका नाम लिखना है, जैसे मोहतरम चचा जान। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल आपका ख़त मिला जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के बारे में दरियाफ़्त किया है, मतलब पूछा है। चचा जान, खुदा का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल सही चल रहा है। मैं स्कूल के अलावा रोज़ाना 3-4 घंटे मुताले में सर्फ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा इंशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चची जान की तबीयत अब कैसी है? खालिद और यूसुफ का क्या हाल है? यहाँ पे आपने उनके बच्चों के नाम लिख देने हैं। इस बार सर्दियों की छुट्टियों में इन्हें हमारे यहाँ भेज दीजिए, सब घर वाले इनके मुंतज़िर हैं, मतलब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद आपने अगली लाइन में लिखना है बड़ों को सलाम और बच्चों को प्यार। उसके बाद आपने उससे अगली लाइन पे बिल्कुल बाईं तरफ लिखना है। बाईं तरफ आपने क्या लिखना है? फ़कत व सलाम, आपका भतीजा या भतीजी, और नीचे आप अपना नाम लिख दें या आप अलिफ बे जीम लिख दें। ठीक है, आपने ख़त लिखना है बहुत अच्छी लिखाई में और बिल्कुल नीट लिखाओ, बिल्कुल सफाई के साथ। अगर कहीं नहीं समझ आ रही वहाँ पर वीडियो को रोक कर दोबारा सुने, फिर समझ नहीं आती दोबारा सुने, लेकिन आपने गलत काम नहीं करना, अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, ख़त लिखना है आपने, सवालात के जवाबात के बाद आपने ख़त लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी घर का काम लिखना है। आपने डायरी निकालें अपनी, हाँ जी, अपनी डायरियाँ निकालें सब बच्चे, डायरी खोलें। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं, तारीख़ लिखते हैं डायरी के ऊपर। उसके बाद आपने अपना मज़मून लिखना है। अब ये हमारा उर्दू का लेक्चर था तो आपने उस तरफ बाएं हाथ की तरफ उर्दू लिखना है और आगे डायरी क्या है हमारी वो आगे अगली स्लाइड पे है। ठीक है, डायरी में आपने क्या लिखना है, घर का काम की कॉपी पर आपने दोस्त के नाम ख़त लिखना है। आपकी किताब में बिल्कुल उससे आगे लिखा हुआ है। ठीक है, दोस्त के नाम आपने ख़त लिखना है। इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होने पर मुबारकबाद देनी है। ख़त का पैटर्न जो है, तरीका जो है वो ऐसे ही है। आपने सिर्फ जो उसकी बॉडी है अंदर ख़त का हिस्सा 2 जो है वो आपने तब्दील करना होता है, आपको जो उन्वान दिया होता है उसके मुताबिक। उसके अलावा आपने क्या करना है कि रबी और ख़रीफ़ की फ़सलों का चार्ट बनाना है। ठीक है, रबी की फ़सलें कौन सी हैं और ख़रीफ़ की फ़सलें कौन सी हैं, आपने उसका चार्ट बनाना है और आपको जो चीज़ें दस्तयाब हो वो आप चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर है वो हमारा है, उसमें हम एक नज़म पढ़ेंगे, एक वक्त में एक काम। उसमें हम करेंगे अल्फाज मायनी, उसके मिसरे मुकम्मल करेंगे, हम आवाज़ अल्फाज पढ़ेंगे, जुमले करेंगे और इराब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सबक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।